नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। तो देखिए, आज फिर से एक बड़ा ही चर्चित सवाल आपके सामने है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। वैसे ये सवाल चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट के भीतर जो आया था उसका एक छोटा सा पार्ट है। ये सवाल एक सवाल का पार्ट है छोटा सा, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं आज कि इसका x और y एज सून एज पॉसिबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा गणित मठ ट्रस्ट के अंतर्गत चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है सोशल मीडिया पे। उसमें एक सवाल आया था, उसका एक छोटा सा पार्ट है। सवाल थोड़ा बड़ा था, 51 रुपीज प्राइज का। बच्चों ने बड़े आनंद लिए और बड़े रिप्यूटेड टीचर्स उस क्वेश्चन को 5 स्टार 7 स्टार्स की कैटेगरी में रखे। तो आइए देखिए, 214 अपॉन 11x प्लस 13y प्लस 15 अपॉन 11x माइनस 13y इज इक्वल टू 7। 535 अपॉन 11x प्लस 13y माइनस 24 अपॉन 11x माइनस 13y इज इक्वल टू -3। तो x और y निकालना है। इसके बाद भी काफी कुछ था उसमें, तो फिलहाल हम x और y का चर्चा करते हैं इसमें। तो मैं आपके सामने ये ट्रिक्स रखा है मैंने कि अगर इस फॉर्मेट का इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, देखिए कि इफ a1 अपॉन mx प्लस ny प्लस b1 अपॉन nx माइनस ny mx माइनस ny प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन इसके जगह a2 अपॉन mx प्लस ny प्लस b2 अपॉन mx माइनस ny प्लस c2 इक्वल टू 0। देन x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइडेड बाय 2m। m क्या है, x का कोफिशिएंट है। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इक्वेशन का, m जो है वो x का कोफिशिएंट है, इनटू ये एक टर्म है, इसके साथ में इनटू जो हो रहा है वो 1 बाय b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस 1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ये एक ब्रैकेट के भीतर क्लोज हो गया, दिस इनटू दिस है। अब ये देखिए आप, रेड कलर में हमने y लिखा है और m के जगह रेड कलर में n लिखा है और प्लस के जगह रेड कलर में माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि अगर आपको y निकालना है तो y इक्वल टू हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन 2n इनटू ये एक टर्म आएगा, इनटू फिर विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, फिर यहां पर माइनस होगा 1 बाय c1 a2 माइनस c2 a1, और ये क्लोज हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे हमारे और भी बाकी कॉन्सेप्ट के वीडियोज होंगे, वो आप जरूर देखिएगा तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल हम इस सवाल का x और y निकालने के लिए इस ट्रिक के साथ इसको इंटर रिलेट हम करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या है और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए जगह की बोर्ड पे कमी है, तो देखा जाए तो a1 आपका क्या है, a1 जो है वो 214 है, 214 है। ठीक है, और a1 जो है वो 214 है, और a2 क्या है, a2 है प्लस का 15। बहुत बढ़िया।
और C नहीं, ये B1 है, सॉरी, B1 क्या है प्लस का 15 और C1 क्या है आपका, C1 देखिए यहां पर राइट साइड में 0 है, तो थोड़ा सा सवाल को हम सुधार देते हैं। किस तरीके से, अपने सवाल तो यही है लेकिन अपने लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू +7 है तो यहां पे -7 करके हम 0 लिख देते हैं, और यहां इक्वल टू के बाद -3 है तो लेफ्ट साइड में +3 इक्वल टू 0 हो गया। तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब C1 जो है वो आपका क्या है, -7 हो गया। अब चलिए इसके लिए अब हमें A2 चाहिए, तो A2 हमारा क्या है, A2 जो है हमारा वो है 535। बहुत बढ़िया। और B2 क्या है हमारा, B2 है -24। देखिए -24 है, यहां तो प्लस का साइन है, B2 -24 है, और हमारा C2 क्या है, C2 है +3। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां नहीं कुछ तो प्लस का साइन है, यहां नहीं कुछ तो प्लस का साइन है। अब देखिए, अब हमें जरूरत तो इस फॉर्मूले की है x या y के निकालने की, तो हम ऐसा करते हैं कि अब जगह की कमी है तो हम इसको भी मिटाते हैं, देखिए है ना। हाँ, m और n बच गया। m आपका क्या है, इसको फिलहाल हम मिटाते हैं। चलिए mx, तो m क्या है 11 और n क्या है, n है 13। तो m है 11 और n है 13, तो हम यहां पे ले लेते हैं। m है 11 और n जो है वो क्या है 13 है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में चलता रहेगा, जो कि यहां देख के आप कर सकते हैं। लिखने की इसको जरूरत वैसे है नहीं, आप यहां देखेंगे और डायरेक्ट यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं इधर देखूंगा भी नहीं और मैं करूंगा, आप टैली कीजिएगा वही होगा। अब आप देखिए, अब हमें फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको भी मिटाते हैं, m और n हमने सब ले लिया, ठीक है। अब इस ट्रिक को गौर कीजिए आप, तो आपके पास क्या क्या डिमांड है। आपके पास जो डिमांड है वो डिमांड है A1 B2 माइनस A2 B1 का। बहुत बढ़िया। दूसरा डिमांड किस चीज का है बताइए, दूसरा डिमांड है B1 C2 माइनस B2 C1 का। बहुत बढ़िया। और तीसरा डिमांड किस चीज का है, कहां लिखे, चलिए यहां लिख लेते हैं। तीसरा है C1 A2 माइनस C2 A1 का, इसका डिमांड है। अगर ये चीजें निकल गई तो बाकी m और n है, तो ये सवाल आपका बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगा। आप मतलब ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, इतनी तेजी से होगा। और मैं यकीन दिलाता हूं आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसका। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब इसकी वैसे जरूरत नहीं है, सवाल आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में कलम से लिख लीजिए, और जरूरत पड़े तो आप देखिएगा, उसको मिलाइएगा। हम तो आपको x और y निकाल देंगे और आप टैली कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको मिटाते हैं, चलिए। बहुत अच्छी बात है। x और y फाइंड आउट करना है, तो चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं। A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो उसको तो मिटा दिया, अब इसी को देखना पड़ेगा। A1 B2 यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा 214 इंटू 24, और एक माइनस तो ये रहेगा।
अब है A2B1, A2B1, तो ये क्या है 535 इंटू 15, 535 इंटू 15 है। बहुत अच्छी बात है। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप इसको कीजिएगा जैसे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। हमारी प्रैक्टिस है, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 और 4 2 जा 8, 5 8 13 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, तो 9 2 11, ठीक है, 9 2 11 कैरी 1। अब ये 4 निकल चुका, 2 2 जा 4, 4 और 1 तो 5 हुआ, और ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा यहां। बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको भी कर देते हैं। देखिए 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45 प्लस 7 तो 52 का 2 आया, कैरी आपका 5 आया, और 15 5 जा 75, 75 एंड वो 5, तो 75 एंड 5 तो वो 80 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर से कर लीजिए 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45 और प्लस 7, 45 प्लस 7 तो 52, 5 बचा कैरी, 15 5 जा 75 एंड 5 तो ये 8025 हो गया फाइनली। और चलिए अब इसको हम टोटल करते हैं और अलग कलर से लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए। अब देखिए तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये 5000 दोनों माइनस में है तो माइनस तो रहेगा, ये 5000 और ये 8000 तो ये 13000 हो गया। तो 1 3 ये आपका 13000 बनता है कुछ। चलिए ये 13000 हुआ, और 136 और ये 25 तो ये दोनों मिलके 161 हो जाता है। 36 और 20 56, 56 और 5 61 यानी 61, 13161 ये आपका ये वाला टर्म निकल गया। अभी तो मैं सिखा रहा हूं, जब आप इसको अपने से करेंगे तो बहुत स्पीड में करेंगे, यकीन मानिए आप। अब देखिए B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, B1 देखिए B1 है 15। अब चलिए इसको करते हैं, B1 है 15, हम कलर चेंज कर देते हैं, चलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। B1C2 15 इंटू 3, बहुत अच्छी बात है। एक ये माइनस फॉर्मूले का रहेगा, एंड B2C1, B2 माइनस का 24 और ये माइनस का 7, तो दोनों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये फॉर्मूला का माइनस एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब 24 इंटू 7 ही आएगा, 24 इंटू 7। ये माइनस तो यहां का है, और B2 और C1 में दोनों में माइनस माइनस है तो वो प्लस हुआ। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 15 3 जा 45 माइनस 24 7 जा, कर लीजिए 27 जा 140 एंड 4 7 जा 28, तो 168 हो गया। देखिए 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16। तो इस तरीके से अब हम इसको रेड कलर में, या चलिए ब्लू कलर में लिख देता हूं एक आंसर,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 68 में से ये 45 चला गया, तो ये 45 और 15 जो होता है वो 60 होता है, और 8 और चाहिए, 15 8 23, यानी कि 123 हो गया। लेकिन साइन किस चीज का होगा, साइन होगा माइनस का, माइनस वाला टर्म बड़ा है, तो -123 हो गया। मैं इसीलिए धीरे धीरे एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, ये जो है x और y आपको फाइंड आउट करना है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। अब हम ये भी निकाल लेते हैं, चलिए, C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1। C1 आपका देखिए क्या है, -7, C1A2 यानी कि 535। देखिए C1A2, तो ये माइनस का रहेगा, हमने माइनस लगा दिया। अच्छा, एक फॉर्मूले का माइनस है, ये देखिए ये रहा। और C2A1, तो C2 कहां पर है, देखिए 3, C2A1 214 इंटू 3, दोनों ही प्लस का है तो ये माइनस रहेगा, 214 इंटू 3, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए ये हो गया 7 5 जा 35, कैरी आपका 3 रहा, 7 5 जा 35, कैरी 3, और 7 3 जा 21 और ये वाला 3, तो 24 हो गया। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21 एंड 3, तो 24 हो गया। 2 बचा, 7 5 जा 35 एंड 2, 35 एंड 2, तो 37 हो गया। देखिए बिल्कुल सही है। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21 एंड 3 24, 7 5 जा 35 और 2 37, और ये माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और माइनस ये 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1, तो 4 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। 214 में 3 से गुना करेंगे तो 200 गुना 3 तो 600 हो गया, और 14 गुना 3 तो 42 हो गया। ये भी सही है। अच्छा चलिए, ये दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों जब नेगेटिव है तो साइन तो होगा माइनस का, बहुत अच्छी बात है। और होगा कितना, ये देखिए, ये 3700 है और ये 600 है, तो ये दोनों मिलके 4200 हो जाएगा, है ना, नहीं 4300 होगा, 7 6 13, 4300 हो जाएगा। और 45 और 42 की बारी है। अगर यहां पर 45 होता 42 के जगह, तो 45 एंड 45 90 होता। अगर 45 एंड 45 होता तो 90 होता, लेकिन यहां 42 है, 3 कम है, तो 90 में से 3 चला गया तो 87 हो गया, और 37 और 6 43 हो गया। वैसे इस सब चीजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हमारे इस बुक में रहता है। देखिए, मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज हमारे जीवन काल में जितने भी तरह की मिस्टेक बच्चों ने किया, 23-24 साल जो भी हमारी रेड पेन चली, और जितने भी तरीके का मिस्टेक हुआ है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है। 10,000 से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है, और इस बुक को काफ़ी प्रमोट किया गया है। रोहिणी में एडू मैथ्स है, पंकज चुग सर पढ़ाते हैं वहाँ, उन्होंने भी प्रमोट किया है। एक विशाल इंस्टीट्यूट है, उनका एक बच्चा कोई हितांश गुलाटी है, 10th क्लास का बच्चा है, तो उसने प्राइज भी लिया है। ठीक है, मैं सबका नाम तो अभी नहीं लूँगा, बाद में धीरे धीरे हर बच्चे का नाम लूँगा।
गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा टेस्ट एवरीडे होता है और सेल्फ कंपोज्ड प्रॉब्लम्स दिया जाता है। तो ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप जरूर इसको मंगवा के और प्रैक्टिस कीजिए टू मेंटेन द स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, कहीं पे भी रफ वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, ओरली करते चले जाएंगे हमारे तरह। हाँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर मैसेज कीजिए 8826337312। इस पे जरूर आप मैसेज कीजिए। हम कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स देके गणित में आपको जगाएंगे, आप हमेशा बोलेंगे आई लव मैथ्स, और कॉम्पिटिटिव माइंड बनेगा, कॉम्पिटिटिव माइंड बनेगा। किसी भी सवाल को ट्रेडिशनल मेथड के अलावा कैसे आप रिजल्ट पे पहुंचे, वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। अभी देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये सब चीजें तो मतलब रफ वर्क कर सकते हैं, वैसे इसी का मैं ट्रेडिशनल मेथड भी आपको दूंगा। अभी इसी सवाल का मैं ट्रिक दे रहा हूं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जिस पे मैं ट्रेडिशनल मेथड भी दूंगा, जो आप बोर्ड एग्जाम में या क्लास 10th के स्कूल के एग्जाम में दिखा सकते हैं। अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल में बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल गया। ठीक है, ये देखा जाए तो ये 3 चीजें हैं आपके पास, एक ये, ठीक है, और एक ये और एक ये, 3 चीजें हैं। तो चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, पहले ये चीजें हम एक बार लिख लेते हैं। पहले इस चीज को हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, हमें जो जो चीज मिली है वो हम लिख लेते हैं। a1b2 माइनस a2b1 हमारा क्या आया है, ये आया है -13, ये आया है आपका -13161। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ये कितना आया है हमारा, -123। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, -123, बहुत अच्छी बात है। और ये चीजें जो है, ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं यहां पे, C1A2 माइनस C2A1, ये कितना आया है, ये कितना आया है बताइए, -4387। ये भी हमने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लीजिए लिया। आप यकीन मानिए, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे बहुत स्पीड हाई हो जाएगा आपका, बहुत हाई हो जाएगा। अब चलिए हम इसको यहां पर करते हैं। एक्चुअली बोर्ड पे जगह की कमी है, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। x निकालना है, y निकालना है, इसको हम नहीं मिटाते हैं, है ना। मेमोरी के लिए यहां लिख देते हैं। चलिए, x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट। चलिए, ये 2 बातें हमको फाइंड आउट करना है और हम इसको भी मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें x निकालना है। देखिए, तो x के लिए यहां से, x के लिए a1b2 माइनस a2b1 बाई 2m, m क्या है, 11 है। यानी ये क्या आया है आपका, -13161 अपॉन 2 इंटू m क्या है, m 11 है आपका, m है 11 इंटू, अब हमने दूसरा ब्रैकेट दिया। अब क्या है, 1 बाय b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, यह है -123। तो घबराइए नहीं माइनस से, आप एज इट इज लिख दीजिए -123। बहुत खूब। अब x है ब्लैक कलर में और यहां देखिए ब्लैक में प्लस है, यानी x निकालने के लिए इसमें बीच में प्लस होगा।
और अब क्या है, C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1 क्या है, -4387। बहुत अच्छी बात है, यानी कि 1/-4387। बहुत खूब। अब चलिए, अब देखिए यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो दोनों जगह से माइनस कॉमन आएगा बाहर। तो ये जब माइनस कॉमन आएगा बाहर तो यहां पर माइनस नहीं होगा, वो माइनस इस माइनस के साथ अटैच होके प्लस कर देगा। बहुत खूब, यानी ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस आ जाएगा, इस प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस एज इट इज रहेगा। ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहां का माइनस कॉमन आके इस माइनस से अटैच होके प्लस दे देगा, यानी कि 13161 अपॉन 2 इंटू 11, और यहां पर क्या बचेगा। अब चलिए थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 1/123 प्लस 1/4387। बहुत खूब। अब देखिए कोई रास्ता नहीं है अब एलसीएम लेने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह में जाने का कोई जरूरत नहीं है। ये 3 से जाएगा और 41 से कटेगा, है ना। 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 3 × 41 होगा, और ये 3 से कटेगा, चेक कीजिए, 4 3 7, 7 8 15, 15 7 22 हो जाता है। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 13161 अपॉन 2 इंटू 11, ये तो एज इट इज रहेगा, ये इंटू। अब नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 123 इंटू 4387 लेते हैं, और यहाँ पर 4387 प्लस 123 ले लेते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए देखा जाए तो अपना काम हो चुका है, देखा जाए तो अब हम इसको अगर मिटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको चलिए हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया यहाँ पर, और ये भी किसी काम का अब नहीं है, इसका तो जो काम था हमने कर लिया। और यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देते हैं, C1A2 माइनस C2A1, ये आपका -4387 है। अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, बोर्ड छोटा है तो इसीलिए इतना करना पड़ रहा है। अब आइए, अब हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये 13161 अपॉन 2 इंटू 11, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको काट लें, ये प्लस तो हम करते रहेंगे, पहले इसको काट लें। चलिए लिख लेते हैं, इंटू, देखिए 87 में ये 13 जोड़ देंगे तो ये पूरा 100 बनाएगा, तो 4400 हो जाएगा। 123 में से 13 शिफ्ट कर देंगे तो 4400 हो जाएगा। 13 शिफ्ट करने के बाद 110 बचेगा, 110 बचेगा, तो 4400 प्लस 110, तो 4510 बचेगा, अपॉन 123 इंटू 4387 एग्जैक्टली आ रहा है। देखिए ढंग से, अभी तक हमने कोई लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया है। देखिए स्मूथली मेरा पेन चल रहा है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड से ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं लोग, ऐसा हमने नहीं किया है। और वो मेंटल मैथ्स की ये किताबें आपको इस लायक बना देगा, यकीन मानिए,
बहुत बेहतरीन किताब है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो धीरे से देखिए, ये 7 3 जा 21 होता है, ठीक है, और 4 3 जा 12 होता है। मतलब कि ठीक ठाक लग रहा है हिसाब किताब। यहां देखिए गौर से, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 8 जा 16 2, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 24, 3 8 जा 24 प्लस 2 तो 26 हो गया, 2 बचा। अब 3 3 जा 9 और 2 तो 11 हो गया, 1 बचा, 3 4 जा 12 और 1 13। तो ये एग्जैक्टली 3 से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। देखिए ये 1 और यहां पे ये 3। याद रखिएगा ये y निकालने में भी काम देगा आपको। अब चलिए, अब ये 3 1 जा 3 हो गया और 3 4 जा 12 और ये 3 1 जा 3 हो गया। अब इससे कट गया। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं कलर को। अब 41 से देखिए, 41 1 जा 41 तो 45 में से 4 इधर आ गया, फिर से 41 आ गया तो 41 1 जा फिर से ये हो गया और ये 0 रहा तो 110 बचा। अब हम ये 11 से जाएगा, 11 10 जा, अरे वाह, और ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। मजा आ गया। यानी कि ये x जो निकला आपका वो x निकल गया आपका 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जो चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट में गणित मठ व्हाट्सएप ग्रुप में गणित मठ के तरफ से पूछा गया और काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और भी फेसबुक पे है ना, और भी तमाम सोशल मीडिया पे इसको दिया गया, हाईलाइट किया गया, और ये प्रिंट होने के लिए भी ये सवाल सेलेक्ट हुआ है। बेसिकली ये सवाल का एक छोटा सा पार्ट था। तो x बराबर 5 हो गया। अब हम y निकालने की बात कर रहे थे, तो y देखिए रेड कलर से लिखा है, तो रेड कलर से m के जगह n शिफ्ट हो गया और प्लस के जगह माइनस। तो जब हम y निकालेंगे तो क्या क्या चेंजेज आएंगे देखिए इसी में। यहां y होगा और ये प्लस के जगह यही चीजें माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए, ये चीजें माइनस हो गया, यहां से माइनस कॉमन आके इस माइनस को प्लस किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर यहां पर ये बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस रहा, बहुत अच्छी बात है। अब जो इसका कैलकुलेशन होगा वो एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि अब क्या होगा। यहां तक तो ठीक है, अब आगे करते हैं, y निकालते हैं हम लोग। आइए, तो y निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये y निकालने के लिए x तो आपका 5 निकल चुका है, यानी लिख लेते हैं यहां पर x 5 आपका हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, x 5 हो चुका है आपका। अब y आया, तो y के लिए हम यहां तक आ चुके थे, 1 3 1 6 1 161 अपॉन 2 इंटू 11, 2 इंटू 11, बहुत खूब, इंटू, अब हम माइनस करेंगे। देखिए, तो माइनस करने के बाद क्या क्या चेंजेज होगा, 11 तो नहीं आएगा ना, y में n है तो n को शिफ्ट कीजिए, n क्या है 13 है तो 13 ले लीजिए, n को चेंज करना रह गया था। देखिए यहां n है रेड कलर में और माइनस तो हमने दे दिया, अब ये 13 आएगा, ठीक है, रेड कलर में लिखना चाहिए था ताकि पता रहे। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 87 में से
23 को माइनस कीजिए तो 64 हो गया, और 43 में से 1 को माइनस कीजिए तो 42 एंड 64 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अपॉन 123 इंटू 4387। देखिए, देखने में तो बड़ा डर लग रहा है डिजिट को, लेकिन इससे पहले आपने कैंसिल किया है, तो किस तरीके से करेंगे कैंसिल? ये तो डायरेक्ट 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 से 4 1 टाइम में चला गया। बहुत अच्छी बात है। अब इस 2 से इसको काटिए, 2 से 21 2 जा 42 एंड 32 2 जा 64। चलिए, अब कंजस्टेड हो रहा है, हम नीचे लिख लेते हैं। ऊपर बचा आपका 2132, और नीचे देखिए ये 13 था, हम 11 लिखे हुए हैं, 13 है, ये 13 है, तो 13 इंटू 41 है। बहुत अच्छी बात है। अब 13 के टेबल में देखते हैं ये जाता है कि नहीं। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो 21 में से 13 माइनस होगा तो 8, यानी कि ये 83 हो गया। 83 में 13 से 13 6 जा 78, 78 से 83 कितना आगे है? तो 5 आगे है। तो अब ये 52 हो गया। 13 4 जा 52, तो 164 आया, और 164 आया तो 41 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये कितनी बार में चला गया? 4 टाइम्स में चला गया। कहने का मतलब कि y इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या निकल गया? 4 निकल गया। यहां लिख लेते हैं, चलिए, y इक्वल टू 4। कहने का मतलब कि ये जो कुछ भी अभी आपने देखा है ना, तो बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक कैलकुलेशन था, लेकिन कहीं पे भी अलग से रफ वर्क करके हमने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। ठीक इसी अनुभव के तहत ये बुक हमने तैयार किया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे स्कूल्स इसको प्रमोट करते हैं। जब आप इसको बना लीजिएगा तो जरूर हम IQ एक्सपर्ट सर्टिफिकेट देंगे, गणितानंद अवार्ड देंगे। हाँ, एक मेगा एजुकेशनल इवेंट होगा हमारा, उसमें भी सम्मानित किया जाएगा, है ना। लर्निंग, केयरिंग और शेयरिंग करने वालों को नॉलेज या तो लर्न कीजिए, है ना, उसका केयर कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों को दीजिए। हर कोई बोले आई लव मैथ्स। जो गणित मठ हमारी संस्था है, उसका मेन मोटिव है द रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, है ना। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जहां सभी गणित प्रेमी आके, वो चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, सभी आके और खूब मस्ती करते हैं। किस चीज़ का मस्ती? गणित का मस्ती करते हैं। मैं अक्सर स्कूलों में कहता हूँ बच्चों के सामने कि तेरी शान में मेरी शान है, तेरे मान में मेरी मान है, उठा दूँ तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। पूरे जीवन का अनुभव कम से कम सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये अभी मेथड बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। पब्लिक राइटर या NCERT में ऐसा कंबाइंड ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। तो स्कूल में टीचर्स से नंबर लेने के लिए ऐसे चीज़ों का प्रयोग अभी नहीं कीजिएगा। हाँ, धीरे धीरे लोग एडॉप्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया है, सभी करेंगे धीरे धीरे। हाँ, जस्ट एक वीडियो और दूंगा इसी सवाल का मैं ट्रेडिशनल मेथड से, जो हर किताब में मिल जाएगा आपको, लेकिन हम भी एक बार बनाएंगे। तो सेम चीज़ का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए अलग से PDF दूंगा। तो बने रहिए आप गणित गुरु गणितानंद क्लासेस YouTube चैनल के साथ। और फिर से मैं एक बार
व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ जिसमें कांटेक्ट करना ना भूलें आप, 8826337312। इस पे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और जब भी कोई नया प्रॉब्लम मैं कंपोज करूंगा तो आप यहां पर ले सकते हैं। एवरी डे 8 से 10 बजे के बीच हम आधे घंटे 1 घंटे के लिए जरूर 1-2 सवाल शेयर करते हैं इस ग्रुप में। तो नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।